दोस्तों, क्या आपके घर का गैस सिलेंडर अब इतिहास बनने वाला है? क्या 90 दिन के बाद आप एलपीजी कनेक्शन बंद हो सकता है? क्या ईरान इजराइल युद्ध की आग अब आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार आपको मजबूर कर रही है पाइपलाइन गैस लेने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रही जंग, ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधे भारत के आम नागरिकों तक पहुंच चुका है। बीते एक महीने में देश में कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बेहद चिंताजनक है। लोग गैस सिलेंडर के लिए रात रात भर लाइनों में खड़े हैं, सुबह एजेंसी खुलने तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मध्य प्रदेश के उमरिया में लोगों पर मधुमक्खियों का हमला हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े थे। निवाड़ी में एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि खाली सिलेंडर लेकर सीधे डीएम के घर पहुंच गया। ये घटना सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ये उस संकट की तस्वीर है जो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। दोस्तों, अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। शहरों में एलपीजी सिलेंडर 25 दिन के अंतराल में मिलेगा और गाँव में 45 दिन के अंतराल। इसका मतलब साफ है, सप्लाई पर दबाव है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सरकार अब एलपीजी सिलेंडर से हटकर पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस पर तेजी से शिफ्ट करना चाहती है। इसके लिए नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया गया है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्रांजिशन है जो आपकी रसोई का भविष्य तय करेगा। पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस एलपीजी से 10 से 20% सस्ती है। इसमें आपको सिर्फ उतने गैस का बिल देना होता है जितना आपने इस्तेमाल किया। सिलेंडर बुक करने का झंझट खत्म, डिलीवरी का इंतजार खत्म और सबसे बड़ी बात, खाना बनाते वक्त गैस खत्म होने का डर भी खत्म। सुरक्षा से लिहाज से पीएनजी बेहतर मानी जाती है। एलपीजी गैस हवा में भारी होती है और लीक होने पर जमीन पर फैल जाती है, जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पीएनजी गैस हवा में हल्की होती है और लीक होने पर ऊपर उठकर बाहर निकल जाती है। लेकिन सवाल ये है, सरकार इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी बाहर से आयात करता है और इसमें से लगभग 90% गैस एक बेहद अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर आती है। अभी यही इलाका सबसे ज्यादा तनाव में है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत की गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा बोझ सरकार पर पड़ता है क्योंकि उसे सब्सिडी देनी पड़ती है। पीएनजी इस मामले में सस्ती और ज्यादा स्थिर विकल्प है। अब सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए सख्त नियम बना दिया। पहला नियम, 90 दिन की डेडलाइन। जैसे ही आपके इलाके में पाइपलाइन गैस शुरू होगी, आपको 90 दिन के अंदर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपका एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। दूसरा नियम, सोसाइटी के लिए 72 घंटे। अगर आपकी सोसाइटी पाइपलाइन बिछाने में देरी करती है तो पूरी सोसाइटी के गैस कनेक्शन बंद हो सकते हैं। तीसरा नियम, सरकारी मंजूरी में तेजी। छोटे काम 10 दिन में और बड़े काम 60 दिन में क्लियर होंगे। अगर समय पर जवाब नहीं आया तो मंजूरी मानी जाएगी। और सबसे सख्त नियम, हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए सिर्फ 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य। सरकार किराएदारों के लिए भी नियम लेकर आई है। अब किराएदार भी पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं, या तो मकान मालिक के नाम पर या फिर अपने नाम पर एनओसी लेकर। अब बात करते हैं असर की। दोस्तों, ये संकट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं, ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान सभी प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्रियां जहां एलपीजी का इस्तेमाल होता है वहां भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहन भी दिया है। जो राज्य ज्यादा लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट करेंगे उन्हें 10% ज्यादा कमर्शियल गैस कोटा मिलेगा। सिर्फ मार्च के पहले 3 हफ्तों में 3.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। करीब 2 लाख लोग एलपीजी छोड़कर पीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ चुनौतियां भी हैं। पुराने शहरों की तंग गलियों में पाइपलाइन डालना बेहद मुश्किल है। ऐसे इलाकों में फिलहाल एलपीजी जारी रहेगा, लेकिन जहां पाइपलाइन पहुंच सकती है वहां पीएनजी अनिवार्य होगा। सरकार अब आगे की तैयारी भी कर रही है। जिन गांवों में पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती वहां एथेनॉल आधारित चूल्हे लाने की योजना है। यानी भविष्य में भारत गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि एलपीजी सिलेंडर का दौर खत्म होने वाला है? शायद हाँ, लेकिन धीरे धीरे। ये सिर्फ गैस का बदलाव नहीं है, ये भारत की ऊर्जा नीति का ट्रांजिशन है। अब सवाल यह है कि बदलाव होगा या नहीं। सवाल यह है कि आप इसके लिए कितने तैयार हैं। दोस्तों, क्या आप भी एलपीजी छोड़ पीएनजी की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे? और सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।